ये हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकंड पार्ट है। इसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखिए, हमारे पास जो मेन जो टाइप होती है केमिकल रिएक्शन की, वो 4 टाइप की होती है। पहली होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ होती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पे ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो हम यहाँ पे इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एक करके हम बात करते हैं इन चारों की। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। हमको इसमें क्या याद रखना होता है? देखो, कॉम्बिनेशन से मतलब है कि कोई भी दो चीज़ कंबाइन हो रही हैं, दो हो सकती हैं या दो से ज़्यादा हो सकती हैं। तो हम जनरल रिएक्शन इसकी लिखते हैं A + B गिव्स प्रोडक्ट, या फिर A + B + C गिव प्रोडक्ट। मीन्स दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा वो मिलके कंबाइन होके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more substances, elements or compound combine to form a single substance. A chemical reaction in which 2 or more substances, elements or compounds combine to form a single substance। देखिए वही है, 2 या मोर सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए। एग्जांपल में हम लेते हैं कोई भी अगर दो सब्सटेंस हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ये दोनों कंबाइन होके हमारे वाटर बनाते हैं। हमको क्या करना होता है कि इक्वेशन को हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना होता है, न कि स्केलेटन फॉर्म में। तो हम इसको जब बैलेंस करेंगे तो देखो H2O है, इसमें H बैलेंस है, O को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 O हैं, यहाँ पे 1 O है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब देखो H यहाँ हो गए 4, तो यहाँ भी H को 4 करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे H4 हो गए, यहाँ H4, यहाँ ऑक्सीजन 2 और यहाँ ऑक्सीजन 2। ये इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। अब एक और इक्वेशन की बात करते हैं। नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब यहाँ पे बैलेंसिंग कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे 2N है, यहाँ पे NH3 एक N है सिर्फ, तो पहले N को बैलेंस कर लिया। अब यहाँ पे H कितने हुए 6, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 करने के लिए। तो नाइट्रोजन 2, यहाँ 2 नाइट्रोजन, यहाँ 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन। ये बैलेंस्ड हो गई इक्वेशन। ठीक है, यही था हमारा कॉम्बिनेशन में करने के लिए कि कॉम्बिनेशन में अगर यहाँ पे क्या हुआ, हमने पहले लिए यहाँ पे ये एलिमेंट्स। अब हम बात करते हैं
कंपाउंड्स की। अब देखिए हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। अगर दो कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं तब, एग्जाम्पल लिया हमने NH3 प्लस HCl, अमोनिया रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तब क्या बनेगा हमारा, तब बनेगा हमारा NH4Cl। इसको बोलते हैं हम अमोनियम क्लोराइड। ये इक्वेशन देखो बैलेंस्ड है, क्यों? क्योंकि एक एन इधर है, एक एन इधर है, 3 और 1 4 हाइड्रोजन इधर आ गए, तो 4 हाइड्रोजन इधर आ गए, Cl एक इधर है और एक इधर है, तो हमारी इक्वेशन जो है हमारी बैलेंस्ड है। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो जब वाटर के साथ कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो हम क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस। अब ये हमारे दो मॉलिक्यूल दो कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं अगर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड रिएक्ट करता है, उसका एग्जांपल देखिए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसकी रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ, तो वो बनाएगा CO2। अब बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी होती है हमको, तो देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 है, टोटल 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने हैं, 2। तो हम क्या करेंगे, पहले ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, इधर 2 और 2 4 हो गए, इधर 4 हो गए, अब 2 कार्बन इधर और 2 कार्बन इधर, तो इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस्ड। अब एक केस और लेते हैं, NO रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, तो वो बनाएगा NO2। बैलेंसिंग भी यहाँ सिमिलर होगी जैसे यहाँ हुई थी, देखो ऑक्सीजन है, 2 इधर है और 3 इधर है, इसको बैलेंस, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन है हमारी सारी केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो डिकम्पोज का मतलब है कोई भी सब्सटेंस टूट रहा है, मींस एक रिएक्टेंट है, वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। अब इसको या तो हम हीट कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं या फिर सनलाइट में रख सकते हैं। तो 3 कंडीशन होती है हमारी। अब पहले बात करते हैं हम डेफिनेशन की। केमिकल रिएक्शन in which a single compound decomposes into 2 or more simpler substances। जहाँ भी एक सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज होता है 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, वहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। अब देखो जैसे हमने पढ़ा कि हीट, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट, तो जब हीट की हम बात करते हैं तब होती है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो यहाँ पे होती है इलेक्ट्रोलिसिस। सनलाइट के केस में फोटोलिसिस होती है।
इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और फोटोलिटिक को, ये फोटोलिसिस को फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। देखिए पहला था हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल में क्या होता था, हम हीट पास करते थे, हीटिंग के केस में होता है इसमें। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला होता है CaCO3। हम इसको हीटिंग करते हैं, या तो हम हीट लिख दें या फिर हम ये ट्रायंगल बना दें। तो ये हीटिंग का साइन होता है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CaO प्लस CO2। जब कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। फोटोलिसिस में देखिए, फोटोलिसिस में क्या होता है, हम सनलाइट पास करते हैं। इसमें ये फेमस रिएक्शन होती है एक, या तो इस पर सनलाइट लिखो या फिर हम HNu लिख सकते हैं। तो ये बनता है हमारा सिल्वर प्लस Cl2। अब देखो इसको बैलेंस करना है, तो ये बैलेंस कर दिया हमने। अब ये फेमस रिएक्शन कैसे होती है, ये रिएक्शन यूज़ होती है हमारी फोटोग्राफी में। सिमिलर रिएक्शन AgBr के साथ होती है। तो यहाँ पे ये सिल्वर बनता है। अब थर्ड पार्ट है इसका इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा कि अगर हम NaCl को इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं तो यहाँ पे क्या बनता है हमारा सोडियम प्लस क्लोरीन गैस। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। देखो 2 Na इधर, 2 Na इधर, 2 Cl और 2 Cl, ये Cl2 गैस। तो इजी था हमको याद करना कि थर्मल में जब हीट पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। फोटोलिसिस में सनलाइट यूज़ करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं HNu से भी, या हम सिर्फ लाइट भी लिख दें तो वो फोटोलिसिस रिएक्शन कंसीडर होती है। यहाँ पे क्या होगा, AgCl में जब हम सनलाइट पास कराएंगे तो वो सिल्वर और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड में सिल्वर बनेगा और ब्रोमीन गैस रिलीज होगी। इलेक्ट्रोलिसिस के केस में हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सोडियम क्लोराइड का हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो सोडियम एक एनोड पे बने, एक इलेक्ट्रोड पे बनेगा और एक इलेक्ट्रोड पे क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी। अब हमारा रिएक्शन का थर्ड टाइप आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि मेटल यूज़ करते हैं हम। अगर कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। रिएक्शन in which a more reactive element displaces less reactive element।
जनरल रिएक्शन इसकी देखो क्या होगी, ए लिया बी सी लिया, तो जब ए मोर रिएक्टिव होगा तो अगर बी लेस रिएक्टिव है तो ए बी को रिप्लेस करेगा, डिस्प्लेस करेगा या रिप्लेस करेगा, तो ए सी बनेगा और बी अलग हो जाएगा। इसमें मेनली हम आइडेंटिफाई करते हैं कलर चेंज के बेसिस पे। इसकी एक रिएक्शन होती है जो मेनली पूछी जाती है कॉपर सल्फेट के साथ। कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। अगर हम जिंक के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, अब जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक कॉपर को इजीली डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ क्या बनता है हमारा ZnSO4 प्लस Cu। अब जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल्स, ये आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल में। अगर आपको याद करना है तो ऐसे याद कर लो। ये मोस्ट रिएक्टिव होता है और ये होते हैं हमारे लीस्ट रिएक्टिव। के पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, देन लेड, देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम एक न्यूट्रल मानते हैं, मीन्स हाइड्रोजन से ऊपर वाले मोर रिएक्टिव, हाइड्रोजन से नीचे वाले लेस रिएक्टिव। फिर हाइड्रोजन के बाद कॉपर, फिर देन सिल्वर, देन गोल्ड। एक रिएक्शन और देखते हैं इसकी। कॉपर दिया है, उसकी रिएक्शन हो रही है हमारी AgNO3 से। तो देखो कॉपर मोर रिएक्टिव है सिल्वर से, तो डिस्प्लेस करेगा इसको, तो CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। अब इस रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है, तो देखो NO3 यहाँ पे 2 बार है, तो इस पूरे NO3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिल्वर भी 2 टाइम्स हो गया, तो ये 2 एटम यहाँ हो गए सिल्वर के। ये होती है बैलेंसिंग का। बाकी अगर आपको फॉर्मूले वगैरह बनाने हैं तो आप केमिकल कंपाउंड को कैसे लिखना है, कैसे वैलेंसी फाइंड करनी है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। थर्ड एग्जांपल देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आयरन प्लस CuSO4 गिव्स, यहाँ पे आयरन जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो यहाँ बनता है फेरस सल्फेट प्लस Cu। अब देखो हम कलर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसमें। हमने पहले वाले में देखा था, उसमें कॉपर, इसमें हमने बात करी थी कॉपर ब्लू कलर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। जब जिंक रिएक्ट करेगा इसके साथ तो ZnSO4 बनेगा। ZnSO4 होता है कलरलेस, मीन्स ब्लू कलर इसका डिसअपियर हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। यही देखो यहाँ पर होता है, आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये ब्लू कलर का होता है, तो ये हमारा ग्रीनिश ब्राउन ग्रीन कलर का बन जाता है फेरस सल्फेट। तो इसका मतलब होता है कि रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रिएक्शन देखिए Cl2 प्लस 2NaBr, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये NaCl बन जाएगा, प्लस
Br2 अलग। ये हमारी गैस होती है क्लोरीन और ये हमारा लिक्विड बनता है ब्रोमीन। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, फोर्थ टाइप। डबल डिस्प्लेसमेंट के में क्या होता है, इसमें एक केमिकल रिएक्शन इन विच there is an exchange of ions between the reactants. To form new substances. देखिए इसकी जनरल रिएक्शन कैसे लिखेंगे। ए भी एक रिएक्टेंट है, इसमें ये कैटायन ये एनायन, प्लस सी डी, इसमें ये एनायन और ये कैटायन। देखो ये इसको एनायन मानो, इसको कैटायन मानो। अब देखो क्या करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट में हमको प्लस वाला, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला सिर्फ इंटरचेंज करना है, हमको एक्सचेंज करना है। ये हमारे दोनों प्रोडक्ट आ गए। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, या गैस का इवोल्यूशन होगा या कलर चेंज होगा। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो सॉलिड सब्सटेंस बनता है, और जो दूसरा वाला, जैसे ये एडी है, अगर ये प्रेसिपिटेट है, ये सॉलिड होगा, तो ये वाला जो सॉल्यूशन होगा वो एक्वस होगा। तो ये जो सॉलिड वाला सब्सटेंस है वो इस सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। जैसे ये हमारा सॉल्यूशन है, ये सी बी का सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे हमारे प्रेसिपिटेट होंगे, ये किसके होंगे, ए डी के। ठीक है, अब इसकी एक रिएक्शन देखो आप, BaCl2 प्लस Na2SO4। सिंपल हमको इंटरचेंज कराना है। Na यहाँ पे देखो, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो सिंपल इंटरचेंज, Ba के साथ SO4 लिख दो, प्लस Na के साथ Cl। अब रिएक्शन कर दो बैलेंस। इसमें क्या होता है, हमको ये याद रखना है कि कौन सा प्रेसिपिटेट बनता है। यहाँ पे BaSO4 हमारा प्रेसिपिटेट बनेगा और वो होता है वाइट कलर का। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, NaCl प्लस AgNO3। यहाँ पे देखो, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो NaNO3 लिख दो, प्लस AgCl। अब यहाँ पे जो AgCl है वो प्रेसिपिटेट है, वो भी वाइट कलर का। ये जो कलर है हमको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रेसिपिटेट किस कलर का बनेगा। जो मेन टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शन की वो हमने पढ़ ली, 4 टाइप की होती हैं। अब कुछ अदर इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जैसे फर्स्ट है देखो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन से क्या पता चल रहा है हमको कि प्रेसिपिटेट, जो कि हमने बात की अभी डबल डिस्प्लेसमेंट में,
जो हमने BSO4 का AgCl का जो वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा था वही रिएक्शन है। जो प्रेसिपिटेट, अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही बात करते हैं तो वहाँ प्रेसिपिटेट बन रहा है तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होती है। वही सेम एग्जांपल लेते हैं हम, NaCl AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट करा दी रिएक्शन AgCl प्लस NaNO3, तो AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा वाइट। तो ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गई और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो गई। बस में ये याद रखना होता है कि इनसॉल्युबल साल्ट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। जो इनसॉल्युबल साल्ट है मीन्स प्रेसिपिटेट, वो प्रोड्यूस होते हैं इस रिएक्शन में, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में। सेकेंड टाइप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन से मतलब है हम न्यूट्रल कर रहे हैं किसी चीज़ को, मीन्स एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके साल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करेगा। अब एसिड और बेस क्या होते हैं वो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर में। अभी के लिए सिर्फ ऐसे ही देख लीजिए। देखो एसिड होता है हमारा HCl प्लस बेस होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब सिंपली हमको क्या करना है कि H ये है, जो एसिड होता है वो H प्लस डोनेट करता है, OH माइनस ये है, जो बेस है वो OH माइनस डोनेट करता है। तो ये H और ये OH मीन्स H प्लस होगा और OH माइनस होगा। तो जब ये H प्लस और OH माइनस होंगे तो क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। वाटर हमारे पास एक प्रोडक्ट है प्लस, अब देखो बचा क्या, एक तो Na बचा, एक Cl बचा, तो हम क्या लिख देंगे NaCl, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है तो पहले हम प्लस वाला लिखते हैं। तो NaCl क्या हो गया, हमारा साल्ट हो गया, जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं और कॉमन साल्ट भी बोलते हैं और टेबल साल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, यही रिएक्शन है हमारी न्यूट्रलाइजेशन। अब कुछ प्रैक्टिकल रिएक्शन होती हैं न्यूट्रलाइजेशन की, जैसे अगर हमारी एसिडिटी ऑफ सॉइल है, अगर हमारी गार्डन में सॉइल एसिडिक होती है तो हम उसमें क्या करते हैं, स्लैकेड लाइम ऐड करते हैं, CaO। इसको क्या करेंगे, वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो CaOH होल ट्वाइस बना देता है। ये क्या होता है, हमारा बेस होता है। अब एसिड यहाँ प्रेजेंट है, बेस यहाँ पे है, तो वही सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एंटासिड। जो एंटासिड टैबलेट्स लेते हैं हम, एसिडिटी जब होती है, स्टोमक में क्या है हमारा, एसिड है। हमने ये टैबलेट जो ली वो क्या है हमारी, बेस। तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा हमारा, साल्ट और वाटर। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन होती है हमारी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। देखो इसमें कैसे हमको याद रखना है, एक्सो में क्या होगा, हीट इवॉल्व होती है, मीन्स रिएक्टेंट गिव्स
प्रोडक्ट प्लस हीट। एंडो में क्या होता है, एंडो में होता है हीट यूज होती है। कैसे? रिएक्टेंट प्लस हीट गिव्स प्रोडक्ट। अब एग्जांपल देखिए, कार्बन लिया सिंपल, चारकोल जो लेते हैं हम, उसको हमने O2 प्रोवाइड करी, कंबस्शन रिएक्शन हुई तो CO2 प्रोड्यूस होगी प्लस हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये जो रिएक्शन हुई हमारी एक्सोथर्मिक। सिमिलरली H2 है, O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो H2O बनेगा। बैलेंस कर लेते हैं इस रिएक्शन को। यहाँ पर भी हीट रिलीज होती है तो ये भी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सिंपली हमको याद रहे ये रखना है कि एक्सो में हीट इवॉल्व हो रही है, मींस रिलीज हो रही है प्रोडक्ट। ये राइट हैंड साइड में, एरो की राइट हैंड साइड में हीट आएगी। एंडो में हीट यूज हो रही है, वो आएगी एरो की लेफ्ट हैंड साइड में। अब एंडो के एग्जांपल देखिए, कार्बन रिएक्ट कर रहा है सल्फर के साथ, हमको इसको हीटिंग यहीं प्रोवाइड करनी होती है, बनता है कार्बन डाइसल्फाइड। सिमिलर केस C+H2, यहाँ पर हम टेम्परेचर लिखते हैं अराउंड 1100 डिग्री सेल्सियस, मीन्स टेम्परेचर प्रोवाइड है, मीन्स हीट प्रोवाइड कर रखी है हमने। तो यहाँ CO+H2 बनता है। अब हम कभी रिएक्शन कैसे हमें आती है, डेल्टा H के फॉर्म में लिखी हुई आती है या फिर हीट प्लस माइनस करी हुई आएगी। जैसे इस केस में देखो आप, इस केस में अगर मैं हीट ना लिख के +94 कर दूं किलो कैलोरी, तो इसका मतलब ये है +94 से मतलब है हीट रिलीज हो रही है। अगर मैं इसमें यहाँ पे हीट +136 लिख दूं, प्लस का मतलब है हीट यहाँ रिलीज हो रही है। अगर यही रिएक्शन मैं इस तरह लिख दूं -136 किलो कैलोरी, प्रोडक्ट बन रहा है 2H2O। अब देखो ये जो माइनस है हमारा, वो किस साइड है, लेफ्ट साइड है, मीन्स रिएक्टेंट साइड है। अगर हम इसको प्लस करना है तो रिएक्ट इधर ले जाना पड़ेगा, मीन्स यही रिएक्शन ऐसे हो जाएगी। तो अगर माइनस हीट इधर दे रखा है तो ये भी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अगर इस केस में भी ऐसे ही दिया होता कि C+O2 -94 किलो कैलोरी गिव्स CO2, तो यहाँ पर भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती, क्योंकि -94 इधर आके +94 हो जाएगा। ये जो आप डेल्टा H वाला कंसेप्ट है, ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो क्या होता है, C+S है, अगर मैं यहाँ पे हीट यहाँ पे +22 किलो कैलोरी लिख दूँ, अब प्लस कहाँ पे है, हीट यूज हो रही है तो रिएक्टेंट साइड में है, तो ये एंडोथर्मिक होगा। ये भी एंडोथर्मिक होगा। अगर मैं यही चीज़, ये +22 इधर है, उधर ले जाऊंगा तो -22 हो जाएगा, मीन्स C+S गिव्स CS2 -22 किलो कैलोरी, तो भी ये एंडोथर्मिक होगी। और C+S गिव्स CS2 माइनस हीट कर दूं तब भी ये एंडोथर्मिक ही होगी। क्यों, माइनस हीट इधर ले जाके प्लस हीट हो जाएगा और ये आ जाएगा। तो ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कंफ्यूज करने को हमको दी होती हैं कि माइनस साइन और प्लस साइन हमको कैसे यूज़ करना है। बस सिंपली हमको याद ये रखना है कि जहाँ भी एक्सोथर्मिक है वहाँ हीट इवॉल्व हो रही होगी, और जहाँ भी एंडोथर्मिक है वहाँ हीट यूज़ होती है।
अब हमारी नेक्स्ट टाइप है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में होता है इसका उल्टा, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ हुआ तो यहाँ पर होगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो यहाँ गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो यहाँ पर होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको याद सिर्फ किसी एक का रखना है, या तो ऑक्सीडेशन का याद रखो या फिर रिडक्शन का याद रखो और बाकी इसका उल्टा कर दो। अब देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, हम कैसे लिखेंगे इसको कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बी डिफाइंड एज अ केमिकल रिएक्शन in which a substance gains oxygen or loss hydrogen or loss of electron. Similarly, reduction reaction is a type of reaction in which loss of oxygen or gain of hydrogen or gain of electron takes place. अब एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। देखो ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक एग्जाम्पल है Na प्लस O2 gives Na2, इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखो दो ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, सोडियम दो इधर है, एक इधर है। तो सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन बैलेंस कर लो। दो ऑक्सीजन ये आ गई और दो ऑक्सीजन ये आ गई। अब देखो सोडियम 4 हो गए, ये कर लिया हमने 4। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सोडियम है हमारा ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है। जब ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। ऐसे भी देख सकते हो कि Na यहाँ पे अकेला है, Na के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो इसका मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई। एक एग्जांपल और देखिए, Cu प्लस O2, Cu बैलेंस कर ली, यहाँ पर भी वही हो रहा है। यहाँ पे हम ये हीट करते हैं दोनों में कि कॉपर यहाँ पे क्या है अकेला, इसने क्या करा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा, ऑक्सीजन आ गया इसके साथ, मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई। अब देखो रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में हमने रिएक्शन ले ली H2S प्लस Cl2 गिव्स HCl प्लस S। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो हमारा Cl है वो यहाँ पे क्या अकेला है, इसके पास क्या हुआ, हाइड्रोजन आ गया, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, तो Cl2 क्या हो गया, रिडक्शन हो गई इसकी। अगर हम इसी रिएक्शन में देखो H2S के केस में देखें, H2S पहले S के साथ क्या है, सल्फर के साथ क्या है, हाइड्रोजन है। अब इसने क्या करा, हाइड्रोजन इसके पास से चला गया, अब यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब लॉस ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पे होता है, ऑक्सीडेशन में, तो इसकी हो गई ऑक्सीडेशन, मीन्स H2S की ऑक्सीडेशन हो गई सल्फर में और Cl2 की रिडक्शन हो गई हाइड्रोजन क्लोराइड में। अगर हम ये रिएक्शन पढ़ते हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन हो रही होती है, तो इसको बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। देखो RED का मतलब हो गया रिडक्शन और ऑक्स से आ गया ऑक्सीडेशन।
जहाँ भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक रिएक्शन में बात करते हैं तो वो रिएक्शन हमारी रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। अब देखिए, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में अगर हम बात करते हैं तो सोडियम है, उसने क्या करा, Na प्लस बना दिया, क्योंकि ये मेटल है इजीली लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, प्लस इलेक्ट्रॉन। अब देखो एरो के राइट साइड में इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, वो भी प्लस में, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, Na माइनस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na प्लस, तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारा माइनस इलेक्ट्रॉन है, माइनस इलेक्ट्रॉन इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये भी हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल है, और ये है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखिए, अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूँ, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na प्लस ने इलेक्ट्रॉन गेन करा है, जब गेन करा है तो क्या हुआ, रिडक्शन होगा। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, Na प्लस गिव्स Na माइनस इलेक्ट्रॉन, अब माइनस इलेक्ट्रॉन इधर है तो इधर जाके प्लस का होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, तो ये भी क्या हुआ, हमारा रिडक्शन हुआ। एक एग्जांपल और देखिए, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जब गेन कर रहा है तो रिडक्शन होगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको, कॉपर 2 प्लस बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन का है आपको जो याद रखना है, बाकी ये याद रखना है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन तीनों चीज़ में कुछ भी हो रही हो उस हिसाब से आपको रिएक्शन देखनी है। आप किसी ऑक्सीडेशन का याद कर लो या रिडक्शन का याद कर लो, बाकी उसका उल्टा है। अब हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। इसमें हमको एक चीज़ पढ़नी है सिर्फ, वो है कोरोजन ऑफ आयरन। पहले हम बात करते हैं कोरोजन ऑफ मेटल। कोरोजन ऑफ मेटल क्या होता है, स्लो ईटिंग अप ऑफ metals by the action of air and moisture on their surface। मेटल की सरफेस पे जब एयर और ऑक्सीजन मॉइस्चर रिएक्ट करती है तो वहाँ क्या होता है, रिएक्शन होती है, दैट इज स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देयर सरफेस। इसको हम बोलते हैं वीपिंग ऑफ मेटल्स। वीपिंग ऑफ मेटल कह दो
या कोरोजन कह दो, दोनों का सेम ही मीनिंग है। अब एग्जाम्पल देखिए कुछ कोरोजन के। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम। यहाँ पे देखो क्या होता है, जो घर पे आपके यूटेंसिल्स होंगे एल्यूमिनियम के, उसके ऊपर एक वाइट कलर की लेयर आ जाती है, तो वो लेयर होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। जब एल्यूमिनियम एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर बन जाती है। सेकंड देखिए, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर मेटल ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोजन सल्फाइड। जो ये हाइड्रोजन सल्फाइड होती है वो एक एसिडिक गैस होती है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है। अगर हमारा सिल्वर मेटल रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ तो सिल्वर सल्फाइड बनता है जो ब्लैक कलर का होता है। जैसे सिल्वर के जो घर पे जो आपकी मम्मी पहनती हैं, पायल जो पहनती हैं, वो काली पड़ जाती हैं, वो इसी की वजह से पड़ जाती हैं काली कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है एटमॉस्फेयर में वो रिएक्ट करता है सिल्वर के साथ, तो सिल्वर सल्फाइड बनता है Ag2S, जो कि ब्लैक कलर का होता है। अब देखिए थर्ड एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन लेयर ऑन सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स। जो हमारा आयरन होता है या आयरन के जितने जो भी आर्टिकल वगैरह जो भी होते हैं बने हुए, उनकी सरफेस पे रेडिश ब्राउन लेयर आ जाती है। वो जब आयरन रिएक्ट करता है मॉइस्चर और एयर के साथ तब ये लेयर बनती है। और जो कोरोजन आयरन के केस में होती है उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। और जो रस्ट का फॉर्मूला होता है, मीन्स ये रेडिश ब्राउन लेयर जो होती है हमारी, वो होती है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2O। इसकी रिएक्शन देख लो एक बार। आयरन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, तो क्या बना रहा है हमारा Fe2O3.XH2O। तो देखो बैलेंसिंग कैसे होगी, इसको देखो यहाँ पे ट्वाइस कर लिया, ये 4 आ गया यहाँ से। अब देखो यहाँ पे 6 हो गए ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 3 कर लिया। अब H2O कितने हो गए, 2 ये हैं और X ये है, तो 2X मॉलिक्यूल H2O के हो गए। ये आ गया हमारा रस्ट, जो हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। एक क्वेश्चन और है कि जो गोल्ड है हमारे, और गोल्ड और सिल्वर डू नॉट कोरोड इन मॉइस्ट एयर। अगर हमारे पास गोल्ड और सिल्वर प्रेजेंट है मॉइस्ट एयर में तो वहाँ पर कोरोजन नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड और सिल्वर है हमारे वो नोबल मेटल्स हैं, मीन्स अनरिएक्टिव।
जो हमने अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात करी थी, तो उसमें HCuAgAu आया था। मीन्स ये जो है हमारे सिल्वर और गोल्ड वो लीस्ट रिएक्टिव हैं, मीन्स नेग्लिजिबली रिएक्ट करते हैं या अनरिएक्टिव होते हैं, तो वहाँ पे कोरोजन नहीं होती गोल्ड और सिल्वर के केस में जब वो मॉइस्चर एयर में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं वेरियस मेथड्स यूज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग को रोकने के जो तरीके हैं हमारे वो क्या क्या हैं। देखो, दो पार्ट में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो नॉन मेटेलिक कोटिंग, दूसरी होती है मेटेलिक कोटिंग। नॉन मेटेलिक कोटिंग में पहला एग्जाम्पल है, हम इनेमल पेंट्स का यूज़ करते हैं। अगर हम आयरन डोर पे या आयरन की विंडो है उस पे हम पेंट कर दें तो वो रस्टिंग नहीं हो पाएगी उसकी, तो ये नॉन मेटेलिक कोटिंग का एग्जाम्पल है। सेकेंड देखिए, बाई कोटिंग विद रेड लेड ऑक्साइड। कोटिंग विद हम रेड लेड ऑक्साइड पेंट से भी कोट कर सकते हैं या फिर टार। ये कहाँ पे यूज़ होता है, जो लोअर पार्ट्स होते हैं शिप्स के, ब्रिज के, ये वहाँ पे यूज़ करते हैं हम रेड लेड ऑक्साइड पेंट या फिर टार। थर्ड, बाय ऑयल्स एंड ग्रीस। हम या तो ऑयलिंग करें या फिर ग्रीस लगाएं तो वो भी चीज़ प्रिवेंट करती है हमारी रस्टिंग होने से। फोर्थ, बाय प्लास्टिक कोटिंग। अगर कोई आयरन फर्नीचर है, अगर उस पर हम प्लास्टिक कोटिंग कर दें तो जब प्लास्टिक कोटिंग करेंगे तो वो नॉन मेटेलिक कोटिंग का एग्जाम्पल होगा। प्लास्टिक कोटिंग से हमारी रस्टिंग नहीं होगी। देखिए, मेटेलिक कोटिंग में फर्स्ट आता है बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में हम जिंक को यूज़ करते हैं। जिंक को क्यों यूज़ करते हैं? देखो, जिंक जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है आयरन से, तो पहले जो रिएक्ट करेगा जिंक रिएक्ट करेगा, आयरन को नहीं रिएक्ट होने देगा। क्यों? जिंक मोर रिएक्टिव है। तो अगर वो मॉइस्चर या ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन हो भी रही है उस आर्टिकल की, जो आयरन आर्टिकल है उस पर अगर जिंक कोटिंग है तो सबसे पहले जिंक रिएक्ट करेगा, तो वहाँ पे उसकी प्रोटेक्शन हो जाती है। सेकेंड है बाय टिन प्लेटिंग। यहाँ भी वही है कि आयरन के ऊपर अगर हम टिन प्लेटिंग कर दें तो वो प्रिवेंट करता है रस्टिंग को। सिमिलर एग्जाम्पल बाय कोटिंग विद निकल और क्रोमियम इलेक्ट्रोलाइटिकली। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तब जाके उस पर आयरन आर्टिकल पर निकल या क्रोमियम की कोटिंग होती है। बाय फॉर्मिंग एलॉयज। अगर हम एलॉय बनाएं, दो तीन मेटल को लेके मिक्स करा दें तो वहाँ रस्टिंग को प्रिवेंट करता है वो। फिफ्थ है बाय यूजिंग
एल्युमिनियम पेंट्स, हम एल्युमिनियम पेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, देखो जो हमारे चिप्स वगैरह के पैकेट्स आते हैं मार्केट में, वो उसमें एयर भरी हुई होती है। अगर वो एयर हम निकाल दें तो वो जो फूड है उसमें वो स्पॉइल हो जाता है। वो एयर होती है नाइट्रोजन। वो किस लिए भरी जाती है, कि जो ऑयली फूड है, जो स्पाइसी फूड है उस पैकेट के अंदर, वो ख़राब ना हो, इसलिए हम उस एयर को भरते हैं। देखो रेंसिडिटी की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, when oils and fats or food containing oils and fats are exposed to air or oxygen, they get oxidized due to which food become stale and its color and smell changes। तो वहाँ पर जब ऑयल और फैट, जो फूड होता है उसमें ऑयल्स और फैट प्रेजेंट होते हैं, तो जब एक्सपोज हो जाएगा एयर और ऑक्सीजन को, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो फूड है वो ख़राब हो जाता है, उसका कलर और स्मेल चेंज हो जाती है। इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। एक एग्जांपल देखिए, जब एप्पल है उसको काट के हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो काली सी पड़ जाती है। वो किस लिए पड़ जाती है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीडेशन हो जाती है उसकी एयर की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसकी प्रिवेंशन देखिए कैसे होती है, इट इज़ प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेशन हो रही है मीन्स ऑक्सीडेंट, तो वहाँ पर हम उसका एंटी यूज़ करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करेंगे, ताकि वो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर सके। और इसमें हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस ऐड करते हैं। इसका भी वही है कि टू प्रिवेंट ऑक्सीजन, जो नाइट्रोजन है वो हमें ऑक्सीजन से प्रिवेंट, ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करती है फूड को। अब यही चीज़ जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है हम घर पे कैसे रोकते हैं, जो होम फूड होता है उसमें, वहाँ हम रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं। वहाँ जब रेफ्रिजरेटर में फूड रख जाता है तो उसकी जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन की, वो स्लो डाउन हो जाती है। तो इसलिए हमारा जो ऑक्सीडेशन है वहाँ स्लो हो जाता है।